बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है मुदस्सर अली और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं पीएचडी एट यूनिवर्सिटी ऑफ पैडोवा 2025, जो कि यहाँ पे पीएचडी की कॉल ओपन हो चुकी है 2025 के लिए। आज की इस वीडियो में आपको कंप्लीट गाइड करूंगा कि आपने यूनिवर्सिटी ऑफ पादवा में पीएचडी के लिए किस तरह से अप्लाई करना है। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आइंदा कोई भी स्कॉलरशिप की अपडेट आए तो आपको मिल सके। और इसके साथ ही आप हमारा व्हाट्सएप चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पे भी आपको अपडेट्स मिलती रहेंगी। चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को और बात करते हैं पीएचडी एट यूनिवर्सिटी ऑफ पादवा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल स्कॉलरशिप की डिटेल्स के बारे में बात करूं तो डेफिनेटली यूनिवर्सिटी पादवा है। स्कॉलरशिप की जो टाइप है ये फुली फंडेड है, क्योंकि पीएचडी हमेशा फुली फंडेड स्कॉलरशिप ही होती है। डिग्री लेवल ऑलरेडी बता चुका हूं पीएचडी है। लास्ट डेट यहाँ पे अप्लाई करने की 23 मई 2025 है। शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स की जो लिस्ट लगेगी वो आपको हर एक कॉल अपने स्पेसिफिक प्रोग्राम के साथ जाके देखनी होगी, ठीक है। और उसके अलावा एलिजिबिलिटी यहाँ पे सभी इंटरनेशनल स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं। और क्लासेस जो स्टार्ट होने की डेट है वो 1 नवंबर 2025 से आपकी पीएचडी की क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी। और जो सिलेक्टेड कैंडिडेट्स हैं वो उनकी फाइनल लिस्ट जो है वो जुलाई के एंड तक लग जाएगी। और इसके साथ साथ ही आपको बताता चलूं कि अगर आप में से कोई भी स्टूडेंट हमारे थ्रू कंफर्म एडमिशन सर्विसेज चाहता हो तो हमारे साथ व्हाट्सएप पे रब्ता करें। मेरी टीम आपको गाइड करेगी। आपकी प्रोफाइल के अकॉर्डिंग जो भी हमारे पास ऑप्शंस अवेलेबल हुए हम आपको उस पर कंफर्म एडमिशन सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे। स्कॉलरशिप के बेनिफिट्स की बात करें, फुल ट्यूशन फी वेवियर मिलेगा, आपको एनुअल स्टाइपेंड मिलेगा जो कि हर प्रोजेक्ट का डिफरेंट है, जो कि तकरीबन आपको सालाना 16,000 मिलेगा, जो कि पर मंथ आपको 1350 यूरो बनते हैं और पाकिस्तानी 4.5 लाख से ज्यादा की अमाउंट पर मंथ बनती है। इसके अलावा आपको हाउसिंग के लिए अलाउंसेस मिल सकते हैं, रिसर्च फंडिंग के लिए, और उसके अलावा आपको दूसरी फैसिलिटीज के लिए भी एक्सेस मिलेगी। नेक्स्ट जो है यहाँ पे अवेलेबल फील्ड्स हैं। अब एक पीएचडी में अप्लाई करने के लिए जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज होती है वो उस फील्ड की एडमिशन कॉल है कि आपने अगर लेट सपोज एनिमल एंड फूड साइंस में अप्लाई करना है तो आपने यहाँ पे कौन सा रिसर्च प्रपोजल सबमिट करवाना है, इसमें जो कैंडिडेट्स की इंटरव्यू की लिस्ट लगेगी वो कब लगेगी, कहाँ पे लगेगी, ठीक है। एग्जैक्ट डेट्स जो हैं वो आपको एडमिशन कॉल के अंदर मिलती हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो एक मेन कॉल होती है जिसका लिंक मैंने एट द एंड यहाँ पे अटैच भी किया है, ठीक है। यहाँ पे आप इसकी जो है वो कॉल देख सकते हैं। उसके अलावा अगर आप लेट सपोज बायोमेडिकल साइंसेज में अप्लाई कर रहे हैं या यहाँ पे आप जो है वो फिजिक्स में अप्लाई कर रहे हैं तो ये उन सब के यहाँ पे मैंने लिंक्स अटैच कर दिए। लेट सपोज अगर आप एनिमल एंड फूड साइंस पे क्लिक करते हैं तो आपके सामने जो है वो एनिमल एंड फूड साइंस की प्रॉपर डिटेल्स आ जाएंगी, ठीक है। इसी तरह 1 बाय 1 हम यहाँ से सारी चेक करेंगे। अब इसमें देखिए टोटल 8 पोजीशंस हैं, ठीक है। अब ये जो कॉल है ये आपने ध्यान से इसको प्रॉपरली समझना है। अब 4 जो पोजीशंस हैं जिनमें जो है वो यूनिवर्सिटी की फंडेड हैं, उसके अलावा जो है वो 2 पोजीशंस ऐसी हैं जो कि विदाउट स्कॉलरशिप हैं। टोटल 8 यहाँ पे पोजीशंस है, बट आप कंसीडर करेंगे 6 को। अब यहाँ पे जो आपकी सिलेक्शन है वो डेफिनेटली एक तो आपकी क्वालिफिकेशन की बेस पे होगी, आपकी सीवी रिसर्च प्रपोजल पे, और दूसरा आपका ओरल इंटरव्यू होगा। ओरल इंटरव्यू जो है वो जूम के थ्रू होगा, ठीक है। उसमें जो है वो नेक्स्ट उन्होंने बता दिया कि आपके जो क्वालिफिकेशन मतलब कि सीवी रिसर्च प्रपोजल के मार्क्स हैं वो 40 हैं टोटल, यहाँ पे उन्होंने उसको डिवाइड किया। उसके अलावा आपके 60 मार्क्स जो हैं वो इंटरव्यू के हैं, ठीक है। 5 नंबर आपके थीसिस के हैं, 22 नंबर आपकी सीवी के हैं, 3 नंबर आपकी पब्लिकेशंस के हैं, मतलब एक पब्लिकेशन है तो 1 नंबर, अगर 3 पब्लिकेशन है तो 3 नंबर, अगर आपके 10 पब्लिकेशंस भी हैं तो भी आपको 3 नंबर ही मिलेंगे। उसके अलावा अगर आप कोई अदर सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स अटैच करें जस्ट लाइक मोटिवेशनल लेटर, ठीक है, उसमें आप अपनी जो है वो 2 रेफरेंस लेटर आप यहाँ पे प्रोवाइड कर सकते हैं। आई थिंक सो कि रेफरेंस लेटर का भी 1-1 या 2-2 नंबर होते हैं, तो अगर आप 2 प्रोवाइड करेंगे तो 4 नंबर आपको ये भी मिल जाएंगे। तो इन 40 में से जिस स्टूडेंट के 30 नंबर बनेंगे उसको इंटरव्यू के लिए शॉर्टलिस्ट करेंगे। इंटरव्यू 60 नंबर का होगा, फिर उन 100 नंबर में से जो टॉप के कैंडिडेट होंगे उनको वो चूज करेंगे। इंटरव्यू की जो डेट है यहाँ पे देखें वो 28 मई को एट 9 AM है। अब ये 9 AM इटालियन है, मतलब कि पाकिस्तानी 12 बजे। अब नेक्स्ट जो है यहाँ पे लिखा है कि आपकी जो फाइनल लिस्ट लगेगी वो 6 जून 2025 को लगेगी। ये यहाँ पे उन्होंने लिंक अटैच कर दिया कि इस लिंक पे जो है वो आपकी फाइनल जो है वो लिस्ट लगेगी। और बाकी जो है इन ऑर्डर टू एडमिटेड टू द एग्जामिनेशन कैंडिडेट मस्ट हैव 70%, ठीक है ना, मतलब 7/10, मतलब कि आपके 10 में से 7 नंबर होने चाहिए। उसके अलावा नेक्स्ट यहाँ पे डिटेल्स आ गई हैं। अब 16 जून को जो है वो यहाँ पे आपका इंटरव्यू होगा, ठीक है। 6 जून को लिस्ट लग जाएगी, 10 दिन के बाद आपका इंटरव्यू होगा। उसका जो यहाँ पे उन्होंने लिखा है कि कंटिन्यू करेंगे हम 8 बजे से ऑनवर्ड, जिस तरह से भी होता रहेगा। लैंग्वेजेस जो है वो इंग्लिश होंगी, ठीक है, इंग्लिश और इटालियन में होगा। एग्जामिनेशन के जो टॉपिक्स होंगे वो भी यहाँ पे उन्होंने मेंशन कर दिए। पीएचडी कोर्स की वेबसाइट वो भी यहाँ पे लिख दी है। फर्दर इन्फॉर्मेशन आप यहाँ पे ले सकते हैं ईमेल पे। अप्लाई किस तरह से करना वो भी उन्होंने यहाँ पे लिख दिया। और एट द एंड उन्होंने डेडलाइंस लिख दी है कि यहाँ पे जो फाइनल लिस्ट लगेगी वो 2 जुलाई को लग जाएगी और क्लासेस हैं वो आपकी 1 नवंबर को हो जाएंगी, ठीक है। उसके बाद अगर हम वापस जाएं तो लेट सपोज अभी आप बाकी भी यहाँ पे फील्ड्स देख सकते हैं। अगर हम फिजिक्स को ओपन करते हैं तो फिजिक्स की कॉल भी यहाँ पे अटैच होगी, ठीक है। अब यहाँ पे देखें इसमें बहुत सारी पोजीशंस हैं, टोटल आई थिंक सो कि इसमें बहुत सारी पोजीशंस हैं। अब ये देखें
यहाँ पे इसकी जो है वो 16 पोजीशन है और 16 के आगे जो है वो उनके टॉपिक्स ये देखें यहाँ पे गिवन है, ठीक है। दूसरा ये टॉपिक, अब आप एक स्टूडेंट जो है वो एक टॉपिक के ऊपर अप्लाई कर सकता है, ठीक है, मल्टीपल एप्लीकेशंस नहीं। अब यहाँ पे 34 पोजीशन हैं, 4 जो है वो विदाउट स्कॉलरशिप है, बाकी 30 की 30 जो है वो स्कॉलरशिप के साथ हैं, ठीक है। बाकी अब यहाँ पे भी उसकी डिटेल्स आ गई, ईच एंड एवरी डिटेल्स जो है वो आप यहाँ से देख सकते हैं। अब मैंने जो वो पहले फूड साइंस वाली थी उसमें टॉपिक नहीं बताया आपको, वो भी इसी तरह से आगे ही उनके लिखे होंगे, बल्कि यहाँ पे जब उन्होंने टॉपिक नहीं दिए, आप एक दफ़ा इनकी वेबसाइट से जाके देख लीजिएगा। आप देखें यहाँ पे अगर उन्होंने टॉपिक नहीं दिए तो आप इसमें अपना कोई भी प्रपोजल सबमिट करा सकते हैं, बट जहाँ पे उन्होंने टॉपिक दिए हुए हैं वहाँ पे आपको उन टॉपिक्स के अकॉर्डिंग ही अप्लाई करना पड़ेगा। अब ये देखें यहाँ पे 6 पोजीशन हैं तो उन्होंने 6 के 6 टॉपिक यहाँ पे मेंशन किए हुए हैं, ठीक है। तो जहाँ पे टॉपिक्स गिवन है आपने वो टॉपिक पे प्रपोजल लिखना फिर अप्लाई करना है। अगर टॉपिक्स गिवन नहीं है तो फिर आप किसी भी जो है वो प्रपोजल को यहाँ पे सबमिट करा सकते हैं। तो ये था प्रॉपर कि आपने इसकी कॉल को किस तरह से रीड करना है जो आपके रिलेटेड है। अब नेक्स्ट अगर रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स की बात करें तो डेफिनेटली आपको सीवी चाहिए, मास्टर्स का ट्रांसक्रिप्ट चाहिए, पासपोर्ट चाहिए, रिसर्च प्रपोजल चाहिए। उसके अलावा आपकी रिसर्च स्टेटमेंट जो है वो डिपेंड करता है कि चाहिए या नहीं, जिस तरह मैंने आपको दिखाया कि एग्री फूड साइंस में यहाँ पे इन्होंने मोटिवेशनल लेटर के मार्क्स रखे थे, ठीक है। उसके अलावा आपको रेफरेंस लेटर है वो भी आप यहाँ पे लाजमी अपलोड करें ताकि आपको उसके भी 2 या 4 नंबर मिल सके। नेक्स्ट अगर बात करें कि आपने अप्लाई किस तरह से करना है तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप इसकी कॉल को अच्छे से देखेंगे। अब ये जो कॉल्स थी ये आपकी फील्ड्स के रिलेटेड थी, एक होती है आपकी मेन कॉल पीएचडी में। अब अगर आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये एक पीएचडी की मेन कॉल आ जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पे जो है वो उसकी सारी डिटेल्स होंगी। अगर आप यहाँ पे जाएं एडमिशन रिक्वायरमेंट्स में तो आप उसके यहाँ से देख सकते हैं कि क्या आप इन रिक्वायरमेंट्स पे पूरा भी उतर रहे हैं। एप्लीकेशन के फॉर्म की बात करें तो वो यहाँ पे ये लिंक है जो कि मैंने ऑलरेडी अपनी वेबसाइट पे लगा दिया हुआ है। यहाँ पे एप्लीकेशन पोर्टल पे आपने यहाँ जाके अप्लाई करना है। 13 मई इसकी लास्ट डेट है और इसके लिए 30 यूरो जो है वो इसकी एप्लीकेशन की फ़ी है, ठीक है। आप जानते हैं पैदवा में जो है वो की एप्लीकेशन फ़ी है और जहाँ पे एप्लीकेशन फ़ी होती है वहाँ पे चांसेस भी ज़्यादा होते हैं क्योंकि कम स्टूडेंट्स अप्लाई कर रहे होते हैं। बट मेक श्योर कि आप अच्छा प्रपोजल अच्छे से सारी कॉल को देके फिर अप्लाई करें, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपकी सारी वो रैंकिंग एंड बाकी सारी डिटेल्स आ जाएंगी तो आप इसको देख सकते हैं। कॉल को रीड करने के बाद आपने अपने डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर करने हैं। जैसा कि आपको पता चल गया कि आपको सीवी चाहिए, मोटिवेशनल लेटर चाहिए, रिसर्च प्रपोजल चाहिए, वो सारे बनाएंगे। उसके बाद आपने अपने ऑनलाइन एप्लीकेशन पे अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करने हैं जो कि अभी वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से करने हैं। सिलेक्शन का प्रोसीजर होगा जो कि ऑलरेडी आपने कॉल में देख लिया। उसके बाद आपके स्टूडेंट्स की लिस्ट लगेगी, आप उस लिस्ट को देखेंगे और देन जो है वो अगर आपको शॉर्टलिस्ट किया जा रहा है तो आप डेफिनेटली जाके उसमें फिर अपना इंटरव्यू देंगे। अगर इंटरव्यू क्लियर हो जाता है तो अल्लाह खैर करे कि आप अपनी पीएचडी को कंटिन्यू कर सकते हैं। अब यहाँ पे जो है वो मैंने एक लिंक लगाया ऑफिशियल वेबसाइट का, अगर आप इसको जाके वेरीफाई करना चाहें इन सब डिटेल्स को तो आप इनके ऑफिशियल वेबसाइट पे भी देख सकते हैं। नेक्स्ट जो है मैं कोशिश करूंगा कि और भी पीएचडी की पोजीशंस जो हैं वो उनको भी कवर करूं, मोस्टली जिनमें फ़ी नहीं है, ठीक है। तो अब यहाँ पे आप जो है वो इसकी एक्सेप्ट ऑल कुकीज़ को करेंगे। अब यहाँ पे ये आपको सारी डिटेल्स मिल जाएंगी कि आपके पास कॉल में ये यहाँ पे आपके जो है वो सारी चीज़ें मिल जाएंगी। आपको इसके लिए टेक्निकल गाइडलाइंस मिल जाएंगी, आपके सारे कोर्सेज आ जाएंगे और एट द एंड आपके पास कॉन्टैक्ट्स आ जाएंगे अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही है। अब नेक्स्ट जो है यहाँ पे एप्लीकेशन पोर्टल है। एप्लीकेशन पोर्टल पे जाने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप में से कोई भी स्टूडेंट हमारे थ्रू स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करवाना चाहता है तो वो इस बटन के ऊपर क्लिक करेगा, आपके सामने गूगल फॉर्म आएगा, आप उस गूगल फॉर्म को फिल करेंगे प्रॉपरली, उसको सबमिट करेंगे, मेरी टीम आपसे कॉन्टैक्ट करके आपका स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर देंगे। अब चलते हैं हम अपने एप्लीकेशन पोर्टल पे। अब यहाँ पे आप सिंपली आके क्लिक करेंगे, ठीक है। इन सब साइट्स को मैं यहाँ से बंद कर देता हूँ। तो ये जो है ये पीका पोर्टल है, PICA, ठीक है, ये पोर्टल है। यहाँ पे आप देख सकते हैं पीका पोर्टल। बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ में जो है वो एप्लीकेशन इसी पोर्टल के थ्रू सबमिट होगी। तो होप्स हो कि आपने पहले भी इस पे जो है वो अपना अकाउंट बनाया होगा क्योंकि अकाउंट एक होगा आपका, बट बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ में आपकी एप्लीकेशन यहाँ से सबमिट होगी। अब यहाँ पे हमने लॉगिन पे क्लिक किया। अगर तो आप यहाँ पे डेफिनेटली फर्स्ट टाइम आए हैं तो आप अपना अकाउंट रजिस्टर करेंगे। अब इस पेज को जो है वो हम यहाँ से इंग्लिश में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे आपने न्यू रजिस्ट्रेशन पे जाना है। अगर आपने ऑलरेडी अपना पहले पोर्टल बनाया था, पासवर्ड नहीं याद, तो यहाँ से पासवर्ड फॉरगेट कर सकते हैं। न्यू रजिस्ट्रेशन में आएंगे, अपना यूज़र नेम लिखेंगे। यूज़र नेम जो है ये आपने इस तरह से लिखना है, फर्स्ट नेम और फिर साथ ही लास्ट नेम विदाउट एनी स्पेस। अगर आपका ऑलरेडी नाम किसी ने ले लिया हुआ है तो आप उसके आगे कोई डिजिट्स वगैरह यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट आपकी ईमेल आएगी, अपनी कन्फर्म ईमेल करेंगे, पासवर्ड लगाएंगे, दोनों को कन्फर्म करेंगे, अपना फर्स्ट नेम लिखेंगे, सर नेम लिखेंगे। कुछ स्टूडेंट्स होते हैं जिनका फर्स्ट नेम नहीं होता है या सर नेम नहीं होता तो वो उसकी जगह XXX को यूज़ कर सकते हैं, XXX लाइक दिस, ठीक है। आप यहाँ पे इसको इस तरह से यूज़ करेंगे। उसके बाद आप अपना जेंडर चूज़ करेंगे, डेट ऑफ बर्थ इटालियन सिटीजन को नो कर देंगे। यहाँ पे इटालियन टेक्स्ट कोड आपने नहीं लिखना, ठीक है। आप इंटरनेशनल स्टूडेंट है तो आप इसको स्किप करेंगे। कंट्री ऑफ बर्थ पे आएंगे तो आप अपनी कंट्री पाकिस्तान को चूज़ करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है वो आपने अपनी प्लेस ऑफ बर्थ लिखनी है। मैंडेटरी इफ कंट्री ऑफ बर्थ इज इटली तो आप इसको रहने दें। अपना फ़ोन नंबर लिखेंगे, वो आप यहाँ पे 0092 के फॉर्मेट में लिखेंगे, मोबाइल नंबर लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद आप इन दोनों टर्म्स एंड कंडीशंस को एग्री करेंगे और न्यू रजिस्ट्रेशन करेंगे। ईमेल आ जाएगी और आपका यहाँ पे अकाउंट बन जाएगा। अब सिंपली मैं यहाँ पे लॉगिन करता हूँ और आगे अपनी एप्लीकेशन में देखते हैं कि हमने इसको अप्लाई किस तरह से करना है। तो अब यहाँ पे मैंने अपना यूज़र नेम और पासवर्ड लिख दिया। अब सिंपली हम यहाँ पे लॉगिन करेंगे।
करेंगे। सो मैंने यहाँ पे लॉगिन किया बट ये अगेन रजिस्ट्रेशन पे चला गया, मे बी कोई एरर है, बट यहाँ पे अगर आप देखें तो मेरा अकाउंट लॉगिन हो गया। अब आप वापस आएंगे तो यहाँ पे आके अगेन आप एप्लीकेशन पोर्टल के ऊपर क्लिक करेंगे तो अब आप यहाँ पे देखेंगे कि आपका अकाउंट लॉगिन हो गया होगा और आपके सामने पादवा की एप्लीकेशन कॉल आ जाएगी। ठीक है, अब यहाँ से जो है वो आप देखें कि आपका अकाउंट लॉगिन हो चुका है। अब सिंपली यहाँ पे कुछ स्टेप्स हैं जिनको आपने फॉलो करना है। मैं बट इस पेज को एक दफ़ा इंग्लिश में ट्रांसलेट कर दूँ। ठीक है, नेक्स्ट ये देखें, सिलेक्शन ऑफ नोटिस, कोर्सेज की शीट, अनाउंसमेंट, ये यहाँ पे डिटेल्स हैं, इंस्ट्रक्शंस आप देख सकते हैं। बट हम यहाँ पे जाएंगे, यहाँ पे ये डेडलाइन है, ये 8 अप्रैल की स्टार्ट हुई है बट अनफॉर्चुनेटली मैं इस पर लेट वीडियो कर रहा हूँ। बट लास्ट डेट इसकी 13 मई है। स्टिल आपके पास 12-13 दिन है, आप इसको देख सकते हैं इंशाल्लाह। यहाँ पे आप मैनेज योर एप्लीकेशन पे जाएंगे। अब सिंपली यहाँ पे क्लिक करेंगे, अब न्यू सबमिशन पे जाएंगे। ठीक है, आप फर्स्ट ऑफ ऑल अपनी पहले एप्लीकेशन को करेंगे, इसके 6 स्टेप्स हैं, आपको इनको क्लियर करना है। उसके बाद आप अपने रेफरेंस पे जाएंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम अपना पर्सनल डाटा लिखेंगे जो कि मेरा यहाँ पे आएगा। ठीक है, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, अपनी डेट ऑफ बर्थ आएगी, यहाँ पे टैक्स कोड आप इसको छोड़ देंगे। ठीक है, उसके बाद प्लेस ऑफ बर्थ, सिटीजनशिप जो है वो यहाँ पे आपको अगेन चूज़ करनी है। ठीक है, पाकिस्तान चूज़ कर दिए। कंट्री ऑफ रेजिडेंस यहाँ पे आप लिखेंगे, हम इसको भी पाकिस्तान करेंगे। सिटी जो है वो आप यहाँ से फैसलाबाद लिख देंगे, मैं लिखूँगा डेफिनेटली। एड्रेस लिखेंगे, स्ट्रीट नंबर आप अगर कोई भी नहीं है तो आप 1 लिख लें, डजेंट मैटर। पोस्ट कोड लिखेंगे। उसके बाद आपके जो है वो अगेन एक दफ़ा यहाँ पे एड्रेस चूज़ करेंगे, आपके नेक्स्ट नंबर आएंगे। ठीक है, सिंगल 0 के साथ आएगा। मोबाइल फ़ोन भी आप लिख देंगे, लैंडलाइन नंबर भी आप अपना मोबाइल फ़ोन लिखेंगे। ईमेल लिखेंगे, यहाँ पे PEC जो है वो आपने यहाँ पे नहीं लिखना। पाकिस्तान का स्टैंडर्ड टाइम चेक करेंगे तो ये 5 है, GMT +5 है। ठीक है, तो हम यहाँ से जो है वो इसको +5 को चूज़ कर लेंगे। उसके बाद जो है वो यहाँ पे आप इसको डोमिसाइल को यस करेंगे, सेव एंड प्रोसीड करेंगे, नेक्स्ट आ जाएंगे। आप अपना फर्स्ट पेज क्लियर करेंगे, यहाँ पे देखेंगे आपके पास सेकंड आ जाएगा। यहाँ पे आपकी ID है जो कि आई थिंक सो बाद में आपकी जो पब्लिकेशन की लिस्ट आएगी, मतलब आपका नाम नहीं होता, आपकी ID होती है एप्लीकेशन की। अब यहाँ से आप इसको भी यस करेंगे। ठीक है, यहाँ पे आप अपना पासपोर्ट अपलोड करेंगे, ID डॉक्यूमेंट की जगह यहाँ पे आप अपना पासपोर्ट लिखेंगे, टाइप करेंगे पासपोर्ट और यहाँ पे पासपोर्ट अटैच करेंगे। उसके बाद सारी ये ऑप्शंस आपको टिक करने हैं। ठीक है, आपको ये सारी टर्म्स एंड कंडीशंस के साथ एग्री करना है। ठीक है, ये भी आपको एग्री करना है, ये भी एग्री करना है और उसके बाद आप नेक्स्ट पेज पे आ जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पे आपके पास थर्ड पेज आ जाएगा। थर्ड पेज में जो है वो आपने अपनी फील्ड चूज़ करनी है। लेट सपोज अगर मैं फिजिक्स में अप्लाई कर रहा हूँ तो मैं यहाँ से फिजिक्स चूज़ कर लूँगा। अगर आप किसी भी दूसरी फील्ड में कर रहे हैं तो आप उसको चूज़ कर लेंगे। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे सिंपली फिजिक्स की है। ठीक है, आपने इसका करिकुलम चूज़ करना है। ठीक है, कि करिकुलम आपने कौन सा करना है, मैं इसको यस को कर रहा हूँ, 1 करिकुलम। ठीक है, उसके बाद कह रहा है कि आर यू अप्लाइंग फॉर प्लेसेस एक्सक्लूसिवली विदाउट स्कॉलरशिप, तो आपने इसको करना है नो, कि भाई हमें स्कॉलरशिप पे अप्लाई करना है। अब उसने यहाँ पे आपको सारी उसके ऑप्शंस दे दिए कि भाई आपको कौन से टॉपिक पे जो है वो आपने अप्लाई किया है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको अब अपना टॉपिक चूज़ करना है जिस पे भी आपने अपना जो है वो प्रपोजल लिखा है। मैं फिलहाल वैसे ही चूज़ कर रहा हूँ। उसके बाद आपने इसको जो है वो यहाँ से करना है कि आपका जो इंटरव्यू है वो इंग्लिश लैंग्वेज में होगा, तो मैंने इसको इंग्लिश चूज़ कर दिया, डेफिनेटली इंग्लिश में ही होगा। और नेक्स्ट जो है वो कह रहा है कि ऑनलाइन ओरल एग्जामिनेशन, तो डेफिनेटली हम इसको भी यस करेंगे क्योंकि हम इंटरनेशनल स्टूडेंट हैं, हम वहाँ जाके नहीं इंटरव्यू दे सकते, तो हमें इसे यस करना है। सारी डिटेल्स चूज़ करने के बाद आप नेक्स्ट आ जाएंगे। अब लेट सपोज यहाँ से अगर हम एग्री को चूज़ करते हैं, एग्री फूड्स को, जो कि फर्स्ट ऑप्शन था, अब यहाँ पे अगर आप इसको करेंगे तो आर यू अप्लाइंग नो। ठीक है, अब यहाँ पे देखें उसने कोई भी टॉपिक नहीं दिया, तो मीन्स कि आप अपना कोई भी प्रपोजल चूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो अब मैं इसको ही कंटिन्यू कर देता हूँ। चले, तो अब नेक्स्ट जो है वो आपका आ जाएगा कि यहाँ पे आपने अपनी क्वालिफिकेशन ऐड करनी है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे देखें कि आपने अपना ग्रेजुएटेड, अब यहाँ पे 4 ऑप्शन हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल है ग्रेजुएटेड इटालियन डिग्री, मतलब कि आपने अगर इटालियन डिग्री कर ली हुई है तो वो यहाँ पे लिखें। अगर आपने MS इटली से किया हुआ है तो आप इसको चूज़ करेंगे। अगर अभी आप ग्रेजुएटिंग का मीन है कि अभी आप कॉन्टिन्यूड हैं। ठीक है, अगर तो आपने इटालियन मतलब अभी MS कर रहे हैं तो आप इसको चूज़ करेंगे। अगर आपने फॉरेन डिग्री कंप्लीट कर ली हुई है, लेट सपोज आपके पास डिग्री आ गई है, तो आप इसको चूज़ करेंगे। अगर अभी आप अपने MS कंटिन्यू है, आप 3rd या 4th सेमेस्टर में हैं, तो आप अप्लाई करना चाहते हैं तो फिर आप इसको ग्रेजुएटिंग करेंगे। मैंने अपनी डिग्री कंप्लीट कर लिया, सो मैं इसको ग्रेजुएटेड करूँगा। यहाँ पे आपने अपना लिखना है कि जी आपने MPhil की है, MSc की है, जो भी आपका था, बैचलर्स मास्टर्स जो भी है वो, मैं यहाँ पे आप MPhil लिखेंगे। उसके बाद अपनी यूनिवर्सिटी का नाम लिखेंगे, फिर आप उसको प्रॉपरली लिखेंगे कि MS इन इकोनॉमिक्स या MPhil इन फिजिक्स। ठीक है, उसके बाद आपकी ग्रेजुएटेड की डेट लिखेंगे। अगर तो आपकी डिग्री कंप्लीट हो गई है तो फिर आप यहाँ पे वो डेट लिखेंगे। अगर अभी आपको लगता है कि जी आपकी डिग्री जो है वो जुलाई 31 को जाके कंप्लीट होगी तो वो आप यहाँ पे लिखें। वोट आ जाएगा नेक्स्ट। अब यहाँ पे आप लिखेंगे आपकी जो GPA है, लेट सपोज 3.5। ठीक है, आप यहाँ पे 3.5 लिखेंगे। नेक्स्ट जो है वो आप लिखेंगे 4.00। ठीक है, अगर तो आपको कोई गोल्ड मेडल मिला है देन आप इस ऑप्शन को चूज़ करेंगे, अदरवाइज आप इसको चूज़ नहीं करेंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट जो है वो यहाँ पे कह रहा है कि आपका जो डॉक्यूमेंट आपने अटैच किए हैं वो फॉरेन क्वालिफिकेशन के उनके अटेस्टेशन चाहिए या नहीं, तो आप इसको करेंगे येस आई आस्क फॉर द इक्विवेलेंस। ठीक है, तो अब यहाँ पे आप इसको देख लेंगे कि ठीक है भाई उसकी मैं इक्विवेलेंस जो है वो मैंने अपना जो डॉक्यूमेंट अटैच किया है वो इक्विवेलेंट ही है कि मैं PhD के लिए अप्लाई कर सकता हूँ। अगर आप इसको नो कर देंगे, आई डू नॉट आस्क फॉर द इक्विवेलेंस एंड आई अटैच द इक्विवेलेंस डिक्लेरेशन,
जो कि आपने अभी नहीं की, आई थिंक सो ये DOV या सीमिया की बात है, तो आप इसको ओके कर देंगे। ठीक है, मतलब आपने इसको यस कर देना, उसके बाद आपने इसको ओके कर देना कि हाँ भाई हमारा MPhil इसके इक्वल ही है, आपकी 18 ईयर ऑफ एजुकेशन होनी चाहिए, फिर आप PhD के लिए अप्लाई कर सकते हो। अब जब आप नेक्स्ट 5th पेज पे आएंगे, अब यहाँ पे कह रहा है कि आर यू अप्लाइंग फॉर द असाइनमेंट ऑफ अकोमोडेशन। ठीक है, तो आप इसको भी यस कर देंगे। ठीक है जी, हमें अकोमोडेशन चाहिए। ठीक है, अब आप इसको जो है वो यहाँ से इसको भी यस करें। सिंगल रूम, डबल रूम, आप इसको सिंगल रूम कर दें। सेकंड प्रायोरिटी अपनी डबल रूम रख दें। उसके बाद आपने जो है वो यहाँ पे आ जाना है, डी अप्लाई डॉक्टरल पोजीशन। ठीक है, अब Annex 3 अगर आपने यहाँ से देखना है तो आपको अगेन यहाँ पे जाना पड़ेगा, सॉरी, इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे, और वहाँ पे आपको इसकी जो है वो Annex 3 मिलेगी। ये डिफरेंट एनेक्सेस होते हैं जिनमें आपको प्रॉपर डिटेल्स मिलती हैं। ठीक है, तो ये है यहाँ पे Annex 3। ठीक है ना, ये Annex 2 है, ये Annex 3 है। Annex 2 फॉर द अकोमोडेशन एंड Annex 3 फॉर द ग्लीनियन हाई स्कूल। अब यहाँ पे आपने जो है वो इसको नो यस, आपने की मर्जी है कि आप उसके लिए अप्लाई कर रहे हैं या नहीं। ठीक है, आप इसको नो करके नेक्स्ट आ जाओगे या यस कर दोगे, इट्स टोटली अप टू यू। उसके बाद आपका नेक्स्ट पेज आ जाएगा जहाँ पे आपने डॉक्यूमेंट अटैच करने हैं। ठीक है, यहाँ पे रेफरेंस लेटर है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप अपनी पब्लिकेशन को अटैच करेंगे। अगर तो आपके पास MIUR है तो आप यहाँ से उसको ऐड कर देंगे, अदरवाइज़ आप इसको जो है वो 1 बाय 1 अपनी ऐड करेंगे। अगर आपके रिसर्च पेपर हैं, रिव्यू पेपर हैं, जो भी है, ठीक है, चैप्टर है, बुक है, आर्टिकल इन जर्नल है, रिव्यू है, ठीक है, आपका लीगल केस एब्स्ट्रैक्ट इन जर्नल है, बुक है, ठीक है, शॉर्ट इंट्रोडक्शन है, जो भी आपने चीज़ पब्लिश की है वो आप यहाँ पे इसको चूज़ करेंगे और उसके बाद उसकी डिटेल्स यहाँ पे लिखेंगे। अब यहाँ पे देखिए उन्होंने बोला कि प्लीज़ अटैच हेयर ऑल द डॉक्यूमेंट सबमिट विद योर एप्लीकेशन। ठीक है, अब ये आपने देखना है कि आपको यहाँ पे कौन कौन से डॉक्यूमेंट अटैच करने हैं। ठीक है, क्योंकि वो आपकी जो यहाँ पे कॉल है, जो कि मैंने यहाँ पे सभी कोर्सेज़ की अटैच कर दी हैं, तो आप वहाँ से जाके देखेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे आप अपने लेट सपोज CV अटैच करें तो यहाँ पे आप लिखेंगे CV और उसके बाद यहाँ से अपनी फ़ाइल चूज़ करके अपलोड कर देंगे। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट डॉक्यूमेंट अटैच करेंगे, यहाँ पे आप लिखेंगे अपनी मास्टर्स की ट्रांसक्रिप्ट, यहाँ से चूज़ फाइल करके अपनी मास्टर्स की ट्रांसक्रिप्ट लगाएंगे, वो अटैच कर देंगे। फोर्थ आपने डॉक्यूमेंट अपना अटैच करना है, लेट सपोज आपने अपना IELTS अटैच करना है, अपनी पब्लिकेशंस अटैच करनी है, अपना मास्टर्स का थीसिस करना है, मोटिवेशन लेटर करना है, तो आप 1 बाय 1 ये यहाँ पे सारी चीज़ें ऐड करते जाएंगे। ठीक है ना, उसके बाद अगर आपसे कोई गलती हो जाए तो आप इसको डिलीट कर दें, ये ख़त्म भी हो जाएगा। नेक्स्ट है वो आपको कह रहा है कि आपको इस PhD पोजीशंस के बारे में कहाँ से पता चला, आप इसको कोई भी ऑप्शन चूज़ करें। एट द एंड अब यहाँ पे देखें सिग्नेचर का ऑप्शन है जो कि नहीं हो रहा है। ठीक है, अब आप इसको सेव एंड बैक टू डैशबोर्ड करेंगे, तो मैंने अभी सारे ऑप्शंस वैसे ही छोड़े हैं तो ये मे बी सेव नहीं होगी। ठीक है, अब यहाँ पे आ जाएगा कि आप फर्स्ट ऑफ ऑल तो इसको एडिट कर सकते हैं, वेरीफाई करेंगे जब आप इसको, तो सारी एप्लीकेशन आपके सामने आ जाएगी। अब उसने मुझे सारे हाईलाइट कर देंगे, भाई आपकी ये सारी मिस्टेक्स हैं, आप ये नहीं कर सकते। ठीक है, मतलब मैं इसको वेरीफाई नहीं कर सकता। तो अब नेक्स्ट जो है वो यहाँ पे आपने वेरीफाई एप्लीकेशन जब आप करेंगे उसके बाद आप पेमेंट पे क्लिक करेंगे, हाउ यू कैन पे द एप्लीकेशन फ़ी एट इटालियन यूनिवर्सिटी। बट मैंने यहाँ पे क्लिक किया, वो कह रहा है कि भाई पहले आप अपनी एप्लीकेशन को कंप्लीट करो फिर ही आप फ़ी पे कर सकते हो। ठीक है, जब आप ये दोनों ऑप्शंस कर लोगे, अपने सारे डॉक्यूमेंट अच्छे से यहाँ से एडिट करोगे, सारी चीज़ें अपलोड कर दोगे, उसके बाद वेरीफाई करोगे, फिर आप पेमेंट पे क्लिक करोगे। अगर आप में से किसी भी स्टूडेंट से फ़ी पे नहीं हो रही तो हमारे व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता करें, मेरी टीम को बताएंगे जी फ़ी पे करनी है, हम आपकी जगह फ़ी भी पे कर देंगे, कोई इशू नहीं है, और आपसे कोई भी एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं लेंगे। ठीक है, उसके बाद आपने यहाँ पे आना है साइन एंड सबमिट पे, तो अगेन आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे। ठीक है, तो आपकी सारी एप्लीकेशन आपके सामने रिव्यू होगी। एट द एंड जाके यहाँ पे एक पेज आएगा लास्ट पे, वहाँ से आप उस PDF को डाउनलोड करेंगे। ठीक है, वो आपके पास एक एप्लीकेशन फॉर्म आ जाएगा। उसके बाद आप वेबसाइट पे जाके लिखेंगे ऑनलाइन PDF एडिटर। ठीक है, तो यहाँ पे आगे आई लव वाले जो है वो वेबसाइट है, यहाँ पे आप उसको अपलोड करेंगे, अपने सिग्नेचर ऐड कर देंगे डिजिटली, और उसके बाद आप उसको सबमिट कर देंगे। और नेक्स्ट जो है वो आपने यहाँ पे अपने रेफरेंस लेटर्स अपलोड करने हैं। ठीक है, आप वही अगेन के एप्लीकेशन कंप्लीट नहीं है तो भाई नहीं कर सकते, तो यहाँ पे जो है वो आप अपने टीचर का नाम और ईमेल लिख के उनको ईमेल सेंड करेंगे, आपके टीचर को ईमेल जाएगी आई थिंक सो, और उसके बाद जो है वो आप यहाँ पे अपने रेफरेंस लेटर भी सबमिट कर सकते हैं। और यहाँ पे आपके पास ये ID आ जाएगी, यही आपकी एप्लीकेशन ID होगी, जो कि बाद में आपने शॉर्ट लिस्टेड जो लिस्ट आएगी उसमें आपने चेक करना है कि आपकी क्या ग्रेडिंग हुई है, आप सिलेक्ट हुए हैं या नहीं हुए। सो ये था कंप्लीट ओवरव्यू कि आपने पादवा यूनिवर्सिटी में किस तरह से अप्लाई करना है। फिर भी अगर कोई चीज़ आपको समझ ना आए यूट्यूब पे कमेंट करें, मैं इंशाल्लाह आंसर कर दूंगा, अदरवाइज आप व्हाट्सएप पे भी हमें अप्रोच कर सकते हैं, वहाँ पे मेरी टीम आपको हेल्प आउट कर देगी। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आइंदा कोई भी स्कॉलरशिप की अपडेट आए तो आपको वो मिल सके। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक रखिएगा अपना ख्याल। अल्लाह हाफिज़।